Hi everyone, welcome to part 2 of Unit 1 Sets of Class 11. We have seen some basic understanding of set in the first part of this section, जहाँ पर हमने देखा कि सेट क्या होते हैं और सेट की रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है। तो हमने देखा व्हाट डू वी मीन बाय सेट एंड देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में मैंने देखा कि हमारे पास दो तरीके की रिप्रेजेंटेशन होती है। फर्स्ट आपके पास होती है रोस्टर फॉर्म, सेकंड होती है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो बेसिकली सेट होता क्या है? सेट होता है आपके पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो इट इज नॉट ओनली कलेक्शन, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन जहां पर आपको फोकस करना है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि इफ यू आर कलेक्टिंग समथिंग, तो वो जो कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। मतलब अगर जो कलेक्शन आपने किया है, मेरी जगह अगर आप करते तो आपका कलेक्शन भी सेम आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेक अ कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो अगर आप वॉवल लिखोगे तो आप हमेशा क्या लिखोगे? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर मैं वॉवल्स लिखूंगी, मैं भी क्या लिखूंगी? ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन इसी की जगह मैं आपसे पूछूं कि मेक अ कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर इन द टीम, इंडियन क्रिकेट टीम, तो गुड क्रिकेटर इन एन इंडियन क्रिकेट टीम, तो मैं बोलूंगी भाई मुझे तो रोहित शर्मा पसंद है और विराट कोहली पसंद है। कोई और आएगा, उसको वो बोलेगा कि नहीं भाई मुझे तो रोहित पसंद है और मुझे विराट नहीं पसंद, मुझे तो हार्दिक पसंद है। तो वो क्या बनाएगा? उनका जो कलेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? रोहित शर्मा एंड देन हार्दिक पांड्या। तो उनका कलेक्शन क्या बनेगा? रोहित एंड हार्दिक। तो अब हुआ क्या कि इस केस में देखो, क्वेश्चन इज सेम फॉर बोथ द केसेस। फर्स्ट वाले से भी पूछा गया कि व्हाट इज द कलेक्शन फॉर बेस्ट क्रिकेटर्स इन द इंडियन क्रिकेट टीम। सेकंड वाले से भी ये पूछा गया कि व्हाट इज द बेस्ट, हु मतलब हु आर द बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, है ना। लेकिन दोनों के जो सेट हैं वो क्या हो गए? अलग अलग। दोनों के जो सेट्स हैं वो क्या हो गए? अलग अलग। इन दैट केस दीज सेट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। ये वाले जो सेट्स हैं ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ओनली वो वाले सेट्स, वो वाली कलेक्शन बेसिकली जो कि वेल डिफाइंड है इज नोन एज सेट। जो कलेक्शन वेल डिफाइंड है मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगी इज नोन एज सेट। अदरवाइज इट इज जस्ट अ कलेक्शन, इट इज नॉट अ सेट इफ इट इज चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है। फिर हमने देखा कि जो सेट है उनको दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म होती है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। रोस्टर फॉर्म ये होती है जहां पर हम सारे एलिमेंट्स को खोल के लिख देते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म ये होती है जहां पर हम सिर्फ एक एलिमेंट लिखते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं और वो एक प्रॉपर्टी लिखते हैं जो ये सारे एलिमेंट्स जो है वो सेट के फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो अब जितने भी वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के वो इसमें आएंगे। तो ये जो है ए इज नोन एज रोस्टर फॉर्म एंड देन बी इज नोन एज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेम सेट। तो हमने ये सब चीजें पढ़ी थी इन अ डिटेल्ड फॉर्म। अगर आप लोगों को ये चीजें नहीं पता है तो आज का लेक्चर आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जिन्होंने वीडियो 1 नहीं देखी है, काइंडली गो थ्रू द वीडियो 1 एंड सी देयर। आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मोर ओवर, आप ऊपर जो ये आइकन आपको दिख रहा है आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं और आप अपने वीडियो पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। आई एम एज्यूमिंग कि आपको सेट के बारे में पता है, आपको सेट की रिप्रेजेंटेशंस के बारे में पता है। नाउ वी आर एंटरिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस यूनिट, जहां पर हम देखेंगे कुछ स्पेसिफिक सेट्स के बारे में, जैसे कि एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं, फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं और इक्वल सेट्स क्या होते हैं। तो आज हम इन चार सेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय एम्प्टी सेट, व्हाट डू वी मीन बाय फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड इक्वल सेट्स। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन वन बाय वन। तो एम्प्टी सेट्स जो होते हैं वो सेट होते हैं विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ऑफ कोर्स सी बात है, खाली सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसी सेट को हम क्या बोल देंगे? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट के तीन नाम होते हैं, एक तो एम्प्टी सेट, एक आपके पास होता है नल सेट
और तीसरा नाम आपके पास आता है वॉइड सेट। जैसा कि हमने देखा है, अब आपकी क्लासरूम में या आपकी स्कूल में आपका एक नाम होता है, लेट्स से राहुल। घर पे सब आपको अपने अपने नाम से बुलाते हैं, आपके फादर बुलाते होंगे चिंटू, आपकी मदर बुलाती होंगी लेट्स से पिंटू। तो दोस नेम्स सिमिलरली, ये जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नेम्स है वो है एम्प्टी सेट। अदर नेम्स आर आल्सो देयर, वॉइड सेट और नल सेट। तो वॉइड सेट, नल सेट आर नथिंग बट द एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट वो सेट होते हैं जिनके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। एम्प्टी सेट को जो हम डिनोट करते हैं वो हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं, इज नोन एज 5। या फिर अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में डिनोट करना चाहो तो ये एम्प्टी, मतलब आपके पास एक सेट तो है लेकिन वो कैसा है, खाली, एम्प्टी सेट। तो दीज टू आर द नोटेशंस ऑफ एम्प्टी सेट। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। तो A is a set of all x such that x is a student presently studying in both class 9 and class 10। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो कि दोनों क्लास में एक साथ पढ़ रहा हो, है ना। क्लास 9 और क्लास 10 में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो दोनों क्लासेस में एक साथ पढ़ रहा होगा। तो ये सेट आपके पास कैसा आ जाएगा, एम्प्टी सेट, या फिर ऐसे लिखेंगे इसको। सेकंड देखते हैं कि ए वो सारे एक्स वैल्यूज हैं जो कि 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे, लेकिन होने क्या चाहिए, वो नेचुरल नंबर। अब हमें पता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था नेचुरल नंबर के सेट के बारे में। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 1 के बाद सेकंड नेचुरल नंबर क्या आता है, डायरेक्टली 2। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर इन बिटवीन 1 एंड 2। तो अगेन ये सेट भी कैसा हो गया हमारे पास, एम्प्टी सेट, है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो सेट है इसमें वो सारे एक्स आएंगे सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, लेकिन एक्स क्या होना चाहिए आपके पास, एक रेशनल नंबर। अब आपको पता है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है तो एक्स या तो प्लस रूट 2 होगा या तो एक्स माइनस रूट 2 होगा। लेकिन प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2 दोनों ही क्या है, इरेशनल नंबर्स। और हमने क्या बोला था, हमारा एक्स कैसा होना चाहिए, रेशनल नंबर। और यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, ये सेट भी कैसा हो जाएगा, ये सेट भी आपके पास हो जाएगा एम्प्टी सेट। आई होप इट इज क्लियर। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। सो नाउ अगेन देयर इज अ सेट जहां पर आपने x एलिमेंट्स लिया हुए हैं, वेयर x इज अ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 27। तो बेसिकली तो हमें ये पता है कि पूरे सेट में, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स में एक ही इवन प्राइम होता है विच इज 2। तो पहली बात तो 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, और इट इज नॉट ग्रेटर देन 27। हेंस अगेन दिस ए इज ऑल्सो एम्प्टी, और इसको ऐसे भी लिखेंगे। और अगेन इफ एक्स स्क्वायर, एक्स ए जो सेट है उसमें वो सारे एक्स हैं जिनका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। आपको पता है सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, एक +2 और एक -2। और ये दोनों ही कैसे हैं, दोनों नंबर कैसे हैं आपके पास, इवन। लेकिन आपके एक्स कैसे होने चाहिए, ऑड। तो हेंस इन ऑल द केसेस योर ए इज एन एम्प्टी सेट, योर ए इज एन एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट इज अ सेट जहां पर देर आर नो एलिमेंट्स। बेसिकली एलिमेंट्स तो डाल सकते हैं हम सेट में, लेकिन वो जो एलिमेंट्स हम डालेंगे वो ये कंडीशंस फॉलो करने से रिजेक्ट हो रहे हैं, मतलब वो ये कंडीशंस फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, एंड हेंस वो जो सेट है वो कैसा रह जा रहा है, एम्प्टी। ठीक है। नाउ लेट अस कम ऑन द सेकंड पार्ट, जहां पर हम देखेंगे व्हाट डू वी मीन बाय फाइनाइट सेट। और यहीं से फाइनाइट सेट की डेफिनेशन से आ जाएगी इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन। क्यों, क्योंकि हम ये बोल देंगे जो सेट फाइनाइट नहीं है वो कैसे है, वो है हमारे पास इनफाइनाइट। सो नाउ लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय फाइनाइट सेट। अ सेट विच इज एम्प्टी, या तो वो सेट कैसा हो, एम्प्टी हो, या फिर इट कंसिस्ट डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक सेट या तो वो एम्प्टी हो या फिर उसमें क्या हो, डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, इज नोन एज फाइनाइट सेट। और अगर ऐसा नहीं है तो वो सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। दिस इज नॉट इनडेफिनाइट, दिस इज इनफाइनाइट। तो वो कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो आपको करना क्या है, आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है कि या तो वो सेट एम्प्टी हो, ये फाइनाइट सेट होता है, या फिर डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना सेट में, उनको आप नेचुरल नंबर से डिनोट कर पाओ। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट में उसको किससे डिनोट कर पाओ, किसी भी एक नेचुरल नंबर से। तो आप ये बोल सकते हो कि जो मेरा सेट है वो कैसा है, फाइनाइट।
ठीक है, नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स। लेट W बी द सेट ऑफ डेज इन अ वीक। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? मंडे है हमारे सेट में जी, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है। तो कितने एलिमेंट्स है सेट में? आए 7। वो किस में आ गए? नेचुरल नंबर में। मतलब जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको हमने किससे डिनोट कर दिया? एक नेचुरल नंबर से। अगेन लेट s be the solution set of the equation x square is minus 16 is 0। तो अगर एक्स स्क्र माइनस 16 जीरो है, मतलब एक्स स्क्र कैसा है? 16। मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 16 आएगा? यहाँ पे +4 या -4। तो जो ए सेट है उसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 2। एक तो या तो +4 आ सकता है या -4 आ सकता है ना। और इस केस में आपके पास सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। और अगेन वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। मतलब आपका सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो एक डेफिनाइट नंबर से डिनोट हो रहे हैं। वो नंबर कहाँ है? नेचुरल नंबर में। सो एस कैसा है? आपके पास एक फाइनाइट सेट है। अगेन मान लेते हैं आपके पास एक नया सेट है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो कितने एलिमेंट है सेट में? 5, जो कि कहाँ से आ रहे हैं? नेचुरल नंबर से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट अगेन इज अ डेफिनाइट नंबर। तो a इज अगेन अ फाइनाइट सेट। नाउ अब आपको ये बताना है कि अगर आप ये बी सेट बनाओगे तो बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। और जब आप ये कमेंट करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बी कैसा एक फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो किसके बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर में। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा है। यहाँ पर मैंने लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट एस refers to distinct elements to the set and is denoted by ns। तो अगर मैंने एक सेट लिखा है a इज इक्वल टू LOYAL और मैंने एक सेट लिखा है दूसरा LOYA। तो आप पहले खुद मुझे ये बताओ वीडियो को पॉज करके, आप ए में कितने एलिमेंट्स बताओगे? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? और बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट इट ऑन अ पेन एंड पेपर कि आपने ए में कितने एलिमेंट्स लिखे, बी में कितने। तो आई एम एज्यूमिंग आपने लिख लिए हैं। तो आई होप कि मोस्ट ऑफ मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने गलती की होगी कि उन्होंने ए में लिखे होंगे 5, बी में लिखे होंगे 4। नहीं, लेकिन ए में कितने एलिमेंट्स है आपके पास? ए में है 4। क्यों? क्योंकि जब भी हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं वी ऑलवेज रेफर टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द सेट। और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इन द सेट वी आर नॉट कंसिडरिंग द एलिमेंट्स हु आर रिपीटेड। इसलिए आई एम टेलिंग यू कि जिसने वो वीडियो नहीं देखी है काइंडली सी दैट वीडियो वंस, तो आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो ए में भी 4 एलिमेंट्स है, बी में भी 4 एलिमेंट है। एंड इफ दिस नंबर ऑफ एलिमेंट इज अ नेचुरल नंबर देन ओनली एस इज सेड अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। ठीक है, तो हम इस सेट को क्या बोल देंगे? फाइनाइट सेट। अगेन एम्प्टी सेट तो फाइनाइट होता ही है, बट अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट को फाइनाइट होना है तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने होने चाहिए? कोई भी नेचुरल नंबर के होने चाहिए। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट में मान लो मैंने नेचुरल नंबर ले लिया। नेचुरल नंबर का सेट क्या है? 1 2 3 4 5। क्या आप मुझे बता सकते हो कि नेचुरल नंबर में कितने नंबर आएंगे? अगर आप बोलोगे 50 नंबर आएंगे, मैं आपको 51 लिख के दिखा दूंगी। अगर आप बोलोगे 100 आएंगे, मैं आपको 101 लिख के दिखा दूंगी। अगर आप बोलोगे 1 1 1 0 0 0 1 नंबर्स आएंगे, मैं आप अगेन आपको एक एक्स्ट्रा नंबर लिख के दिखा दूंगी। हेंस जो नेचुरल नंबर है उसमें खुद में कितने नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। उसको किसी एक नेचुरल नंबर पे नहीं लिखा जा सकता। फाइनाइट कब होता है? मान लो ये सेट है 1 2 3 4, तो ये फाइनाइट हो गया क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है? 4। मान लो 1 2 3 1 लाख, ये भी सेट कितना है? फाइनाइट। क्यों? क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। लेकिन यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है आपको पता ही नहीं है। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है? यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको आप नेचुरल नंबर से डिनोट नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं है कितने नंबर्स है। हेंस दिस सेट ए, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज व्हाट? एन इनफाइनाइट सेट। अगेन द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। अब मान लीजिए मैंने एक लाइन बनाई, आपने पॉइंट बनाई ये, फिर मैं क्या करूंगी? यहाँ एक बना दूंगी। मान लो आपने ये 3 बनाए, फिर मैं यहाँ एक बना दूंगी। मान लेते हैं आपने ये 4 बनाए थे, मैं यहाँ एक बना दूंगी। अगर आप ऐसे करोगे मैं इसको जूम करूंगी और फिर बीच में से एक पॉइंट बना दूंगी। तो होगा क्या कि जब हम ऐसे पॉइंट बनाते जाएंगे तो द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन आर इनफाइनाइट। तो अगेन जी इज एन योर इनफाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो आप नेचुरल नंबर की काउंटिंग में काउंट
नहीं कर सकते हो। डन। तो आई होप यू अंडरस्टूड what do we mean by finite set, what do we mean by infinite set, what do we mean by empty set. empty set वो सेट होते हैं जिनके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं या तो वो एम्प्टी हो या फिर अगर उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कोई नेचुरल नंबर ही हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा, वो सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। नाउ वी कैन नॉट डायरेक्टली प्रेजेंट इनफाइनाइट सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब क्या होता है, हम जब रोस्टर फॉर्म में लिख रहे होते हैं, जैसे कि मैंने ये क्या लिखा, रोस्टर फॉर्म में लिखा। अब आई नो कि आप लोगों को, मतलब आई एम होपिंग कि आप लोगों को पता हो कि जो सेट है उनको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तो सेट बिल्डर फॉर्म होती है, अभी लास्ट क्लास में बताया था, और दूसरी होती है आपके पास रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में तो चलो हमें प्रॉपर्टी लिखनी है, वो तो लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, हम सारे एलिमेंट्स को एक्सपैंड करके खोल के लिखते हैं। तो वी कैन नॉट डायरेक्टली प्रेजेंट ऑल दैट, बिकॉज आपको सारे एलिमेंट्स ही नहीं पता, तो आप सारे एलिमेंट्स लिखोगे कैसे। तो यहाँ मैंने वही लिखा है कि वी कैन नॉट डायरेक्टली प्रेजेंट इनफाइनाइट सेट इन रोस्टर फॉर्म, एज इन रोस्टर फॉर्म वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट in braces. Hence, we represent infinite set in roster form by writing a few elements. कुछ आगे के एलिमेंट्स लिख देते हैं which clearly indicate the structure, कि अगर 1 2 3 4 है और 5 एंड सो ऑन, तो मतलब हमें समझ आ रहा है कि अच्छा ये तो नेचुरल नंबर का पैटर्न है। और उसके बाद इसको प्रोसीड कर देते हैं किससे, बाय 3 डॉट्स, डैश डैश डैश। डैश 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 का मतलब होता है चलता ही जा रहा है, हमें नहीं पता ये कहाँ जाकर रुकेगा। और जब हमें ये ना पता होगी ये कहाँ जाकर रुकेगा, तभी ये सिनेरियो कैसा बन जाता है, इनफाइनाइट। सेम अगर आप देखो इंटीजर्स पे, तो इंटीजर्स तो दोनों तरफ से ही चलते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, और यहाँ पर भी -1 -2 -3 डैश डैश डैश। तो इंटीजर्स तो दोनों तरफ से ही आर इनफाइनाइट। पॉजिटिव इंटीजर्स आर अगेन एन इनफाइनाइट सेट, नेगेटिव इंटीजर्स अपने आप में एक इनफाइनाइट सेट है। मोरओवर एक इंपॉर्टेंट नोट ये भी है कि सारे इनफाइनाइट सेट्स को भी हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो नॉट ऑल इनफाइनाइट सेट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर, क्यों, क्योंकि एज एलिमेंट्स ऑफ आर इज सेट ऑफ रियल नंबर्स डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। तो आप सारे नंबर्स का, क्योंकि उन नंबर्स का कोई पैटर्न नहीं है, तो ये जो आपके आगे वाले नंबर्स हैं आप उनको भी नहीं लिख पाओगे ना आर में। तो हेंस आर को तो आप रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हो। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है, देखते हैं वो क्या कर रहा है। एग्जांपल इज सेइंग कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट, और कौन कौन से कैसे हैं, इनफाइनाइट। तो अब हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं, उनको हमें रीड करना है और हमें बताना है कि कौन कौन से सेट फाइनाइट है, कौन कौन से सेट इनफाइनाइट है। आंसर करते टाइम आपको यही याद रखना है कि जो फाइनाइट सेट है उनकी डेफिनेशन ये है कि या तो वो एम्प्टी हो। सेकेंड डेफिनेशन ये है कि जो उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो वो एक डेफिनाइट नंबर हो जिसको आप नेचुरल नंबर से डिनोट कर पाओ, जिसको आप नेचुरल नंबर से डिनोट कर पाओ। लेट अस सी दैट। तो व्हाट इज द फर्स्ट सेट? फर्स्ट सेट इज x इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट x - 1 into x - 2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो अब अगर आपको देखना है कि इसके रूट्स क्या बनेंगे इक्वेशन के, तो इसके रूट्स बनेंगे या तो x की वैल्यू 1 हो सकती है या x की वैल्यू 2, तभी इस इक्वेशन का प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो आपके x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, दोनों नंबर नेचुरल है, और ये क्या होना चाहिए, रूट्स, तो ये दोनों रूट्स भी हैं। तो आपका जो फर्स्ट सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2। तो ये सेट कैसा होगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट? इसमें कितने एलिमेंट्स है, इसमें है 2 एलिमेंट्स, और 2 एलिमेंट्स को हम नेचुरल नंबर से बिलोंग कर सकते हैं। हेंस जो आपका फर्स्ट सेट कैसा हो गया, वो हो गया फाइनाइट सेट। नाउ लेट अस सी ऑन द सेकंड एग्जांपल। वो सारे x जो कि नेचुरल नंबर हो और जिनका स्क्वायर 2 हो, तब 2 ही नंबर है जिनका स्क्वायर 4 हो सकता है, सॉरी। तो एक तो -2 का स्क्वायर इज 4, एक +2 का स्क्वायर इज 4। बट क्योंकि हमें नंबर्स कैसे लेने हैं, नेचुरल नंबर, तो -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो आपके सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, सिर्फ एक। तो आपके सेट कैसा हो गया, ये फाइनाइट। नाउ लेट अस कम ऑन द थर्ड सेट, कि आपके पास कैसे x है, x जो है वो नेचुरल नंबर्स है और वो रूट होने चाहिए इस इक्वेशन के। तो इस इक्वेशन का रूट क्या बनेगा, 2x - 1 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज द x वैल्यू, 1/2। तो x इज इक्वल टू 1/2, बट x इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो क्योंकि x नेचुरल नंबर नहीं है, x प्रॉपर्टी को फॉलो करने से फेल हो गया, तो x क्या हो जाएगा आपके पास, एम्प्टी सेट। और हमारे को पता है हमारे पास एम्प्टी सेट भी कैसे होते हैं, हमारे पास
finite. Now x is the set of natural number and x is a prime. तो basically this is the set of all primes. तो set of all prime क्या होते हैं? कौन कौन से नंबर प्राइम है? अगर आप इसको बनाओगे 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन. तो जहां आपने ये 3 डॉट लगा दिया मतलब ये सेट कैसा है? इनफाइनाइट. क्योंकि आपके पास कितने प्राइम होते हैं? आपके पास इनफाइनाइट प्राइम है और सारे सारे कैसे हैं? नेचुरल नंबर्स. अगेन x is a set of natural number so that x is odd. तो आपके पास कितने odd numbers हैं? odd numbers कितने हैं आपके पास? infinite. कौन कौन से odd number है? -3, -1, +1, +3, +5 and so on. तो odd numbers तो दोनों तरफ से कैसे हैं? infinite. तो बेसिकली हमने क्या प्रेडिक्ट किया? हमने प्रेडिक्ट किया हमारा जो फर्स्ट सेट है वो कैसा है? फाइनाइट. क्यों? क्योंकि हमारे सेट में कितने एलिमेंट्स थे? 2. हमारा सेकंड सेट कैसा है? फाइनाइट. क्यों? क्योंकि इस सेट में कितने एलिमेंट्स थे? 1. तो दिस इज फाइनाइट, दिस इज फाइनाइट. ये वाला सेट एम्प्टी सेट था. एम्प्टी सेट भी फाइनाइट होता है. ये वाला सेट ऑफ प्राइम नंबर्स था इनफाइनाइट और अगेन सेट ऑफ ऑड नंबर्स इज इनफाइनाइट. ठीक है. तो यहीं पे यहाँ पे यही लिखा है. फर्स्ट सेट बना फाइनाइट, सेकेंड सेट बना फाइनाइट, थर्ड क्योंकि एम्प्टी सेट बना अगेन फाइनाइट, फोर्थ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बने और वो कैसे होते हैं? इनफाइनाइट. और फिफ्थ आपके पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स बने वो कैसे होते हैं? इनफाइनाइट. तो अभी तक हमने देखे एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट एंड infinite set. Now let us see the last part of this video. What do we mean by equal sets? तो two sets A and B are said to be equal. दो sets को equal कब किया जाएगा? जब एक तो उनके पास they have the exactly same elements और same number of elements. मतलब same element होंगे तो of course same number of elements हो ही जाएंगे. तो जब दोनों sets के पास same elements हो तो हम A और B को क्या बोल देते हैं? A is equals to B. अगर ऐसा नहीं है तो मतलब अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है तो वो सेट्स कैसे हैं? A is not equals to B. मतलब these two sets are unequal. Let us see. For example, A में भी कितने एलिमेंट हैं? 4. B में भी कितने एलिमेंट हैं? 4. दोनों में कैसे सेम एलिमेंट्स हैं. A में भी 1 है, A और B में भी 2 है, A और B में भी 3 है और A B में 4 भी है. तो A is equals to B. Now let us see one another example. Another example says that A is the set of prime numbers less than 6. तो क्या क्या prime number है less than 6? 2 और 3 और 5 also. Now what is the prime factors of 30? तो 30 is 2. तो again the prime factors. तो क्या क्या prime है इसमें? 2, 3 और 5. Hence both the elements of both A and P are same. So A is equals to P. आपको हमेशा एक नोट ध्यान रखना है that a set does not change if one or more elements of the set are repeated. अगर किसी भी सेट में कोई, मैंने अभी भी आपको ऊपर एग्जांपल दिया कि अगर मैं लिख रही हूँ LOYA और एक सेट में लिख रही हूँ LOYAL, these two sets are same sets, they are not different sets. Hence अगर मैं लिख रही हूँ A is equals to 1 2 3 और अगर मैं लिख रही हूँ B is equals to 2 2 1 3 3, तो आपके पास A में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3. B में भी कौन से एलिमेंट है? 1 2 3. तो हम क्या बोलेंगे? A and B are equal since each element of A is in B and each element of B is also in A. So vice versa भी है. This is why we generally do not repeat elements. तो हम basically complicate नहीं करते सिनेरियो को. We do not repeat elements and we'll say two sets are said to be equal if both the sets have same number of elements and same elements too. ठीक है. Now again let us see one example जहाँ पे हमें बोला है कि we have to find out the pairs of equal sets. इन सेट्स में से कौन कौन से पेयर्स कैसे हैं? इक्वल है. तो फर्स्ट सेट क्या है? एक सेट है A जिसमें कि एक ही एलिमेंट है 0. सेकेंड सेट है B जहां पर वो सारे x हैं such that x minus 5 is equals to 0. मतलब x क्या होगा? 5. ठीक है. थर्ड सेट है C यहाँ पर x में कैसे नंबर्स हैं? सारे 15 से बड़े और जैसे कि 16, 17 एंड सो ऑन.
और 5 से छोटे, मतलब 4, 3, 2, इस तरीके के। फिर डी में कैसे सेट है, x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो दो ही सेट होते हैं, दो ही नंबर जिनका स्क्वायर 25 हो सकता है, एक तो 5 और एक -5। नाउ ई सेट, अच्छा यहां पर क्या होगा कि इन सी ऐसे वो नंबर्स होंगे जो कि 5 से बड़े भी हो, सॉरी 5 से छोटे भी हो, 15 से बड़े भी हो। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता जो कि 5 से भी बड़ा हो, 15 से भी छोटा हो। तो ये सेट कैसा होगा, एम्प्टी सेट, है ना। ये दोनों कंडीशन एक ही टाइम पे फॉलो करनी चाहिए कि 5 से बड़ा भी हो और 15 से छोटा भी हो। नाउ लेट अस कम ऑन सेट ई, जहां पर आपको वो वाले एक्स देखने हैं जहां पर एक्स की वैल्यू क्या हो, एक इंटीजर हो, वो इंटीजर कैसा हो, पॉजिटिव, और रूट हो इस इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन का रूट अगर आपको बनाना है तो एक्स स्क्वायर -2 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3x माइनस 15 इज 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो 5 आएगी, तो x की वैल्यू आएगी एक तो -3 और एक 5। लेकिन आपको सिर्फ कैसे चाहिए थे, इंटीजर्स। तो दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स, लेकिन कैसे इंटीजर्स, पॉजिटिव। तो आपका सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर क्या बनेगा, 5। तो ई क्या बनेगा आपके पास, 5। तो ए क्या बना, सेट विथ 0, बी क्या बना, सेट विथ 5, सी क्या बना, एम्प्टी सेट, डी क्या बना, सेट विथ +5 एंड -5, और ई बना सिंगल 5। तो इसमें से कौन से सेट इक्वल है, ऑफ कोर्स जहां पर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, विच इज बी इज इक्वल्स टू ई। One last example, let us go through this. Which of the following sets of pair are equal? तो इनमें से कौन कौन से पेयर इक्वल है, दोबारा से देख लेते हैं। तो x इज द सेट ऑफ लेटर्स a l l o y। तो हम क्या करेंगे, इनमें से रिपीटेड लेटर्स को नहीं लिखेंगे, तो क्या बनेंगे, a l o और y। Now b is the set of letters of loyal। तो अगेन a l o y, l दो बार रिपीट हो रहा है, वी आर नॉट राइटिंग इट। तो x इज इक्वल टू b, क्योंकि x और b दोनों क्या है, सेम। Now let us write C set। तो C में वो सारे n ले रहे हैं हम जहां पे n क्या हो, एक इंटीजर हो, और n स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 4 या 4 से कम हो। तो 1 का स्क्वायर इज 1 लेस देन और इक्वल्स टू 4, -1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1 विच इज लेस देन 4, 2 का स्क्वायर इज 4 विच इज लेस देन इक्वल्स टू, एंड देन -2। तो आपका ये बनेगा C। And now what is D? D is the root of this equation, और इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर -3x प्लस 2। तो रूट क्या बनेगा, x स्क्वायर -2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। x -2, यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 और 2। यहाँ पर सेट में आए एलिमेंट्स 1 2, यहाँ पर आए 1 2 0 -1 एंड -2। तो ये दोनों सेट्स आर नॉट इक्वल। तो आज की क्लास हमने देखा व्हाट डू वी मीन बाय एम्प्टी सेट, व्हाट डू वी मीन बाय फाइनाइट सेट, व्हाट डू वी मीन बाय इनफाइनाइट सेट, एंड व्हाट डू वी मीन बाय इक्वल सेट्स। उससे पहले हमने देखा कि सेट क्या थे, सेट रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होती थी, सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म। अगर आपको आज की वीडियो प्रॉपरली समझ में आई, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। क्या क्या है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जांपल में ये बताना है कि कौन कौन से सेट कैसे हैं, नल सेट। और नल सेट क्या नाम है, एम्प्टी सेट का वही चिंटू पिंटू नाम है कि नल सेट एंड वॉइड सेट आर नथिंग बट योर एम्प्टी सेट। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या बताना है, आपके एम्प्टी सेट्स कौन कौन से हैं। सेकेंड में आपको बताना है कि कौन कौन से सेट आपके फाइनाइट है, कौन कौन से इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट सेट क्या, या तो एम्प्टी हो या फिर उसमें डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, और अगर वो एम्प्टी नहीं है तो वो क्या होंगे, मतलब अगर वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं इनमें से कोई भी एक, तो वो क्या होंगे, इनफाइनाइट। जो सेट फाइनाइट नहीं वो सेट इनफाइनाइट। अगेन थर्ड में भी बताना है कि कौन कौन से फाइनाइट है या नहीं है। फोर्थ में इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। तो आपको देखना है कि किस किस केस में ए इक्वल्स टू बी है और किस किस केस में ए इक्वल्स टू बी नहीं है। फिफ्थ में आपको ये बताना है कि क्या ए इज इक्वल्स टू बी है
अगर है तो फाइन, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो उसका आपको रीजन देना है। लास्ट 6 क्वेश्चन में आपको वो पेयर सिलेक्ट करने हैं जो कि इक्वल सेट्स हैं। तो आपको ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, काइंडली डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस, एंड इफ यू फील एनी डाउट, so we can discuss in the WhatsApp group. The link of the WhatsApp group is there in the description box. You can go and join the group. तो आज हमने किया क्या, आज हमने देखा कि सेट्स क्या थे जो कि लास्ट वीडियो में देखा था, और सम यूजफुल सेट्स मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर्स के सेट क्या होते हैं, इंटीजर्स के सेट क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, फिर ये वाले पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एंड पॉजिटिव रियल नंबर्स। और लास्ट वीडियो में ये बताया था कि रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। इन टुडेस वीडियो हमने देखा कि एम्प्टी सेट क्या है, फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है और इक्वल सेट क्या है। नाउ इन द कमिंग वीडियो आई रिक्वेस्ट ऑल कि ये वाला पोर्शन सब अच्छे से पढ़ के आए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कि सबसेट्स क्या होते हैं, इंटरवल्स क्या होते हैं एंड यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। So I hope you like this video. If you understand this video, once again I am saying kindly do practice these practice questions. अगर आपको ये notes चाहिए तो you can go to our website. I'll upload all the notes on the website. You can go visit and download it from there. Moreover, अगर आपने ये questions कर लिए हैं जितने मैंने आपको वीडियो में दिए हैं, so I request कि आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके वहां पर इस यूनिट की और बाकी भी जितनी यूनिट्स हम यहाँ पढ़ेंगे उन सब की प्रैक्टिस शीट्स हैं, वहां से उसको भी प्रैक्टिस कर लो। वंस दोस प्रैक्टिस शीट्स आर डन, दैट मीन्स यू कैन एज्यूम दैट हाँ आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है विच यू वांट टू आस्क एंड डिस्कस, तो लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का, और इवन माय लिंक्डइन प्रोफाइल आल्सो। यू कैन कम एंड डायरेक्टली डिस्कस इट विद मी, and kindly do like, share and subscribe if you like this video, and if you found it useful, kindly do share. If you found it useful, kindly do share it with the friends you think this video is useful. Keep learning, keep growing. Thank you. Bye bye. Have a nice day.